First example, fz equals to or let us say 3z plus 5, okay, is a force field. Okay, basically f is a force here, force field. Then find work done to move an object from point origin to 4,2 along parabola z equals to t square plus iota t sorry iota t in this field. Okay, सर दो क्वेश्चन says कि fz जो फोर्स है वो फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, और हमें एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स फील्ड का मतलब हो गया यहाँ पे डोमेन, सो ये दिस इज ए डोमेन, ठीक है, इन दिस डोमेन, और इसकी बाउंड्री इज गिवन बाय दिस पैराबोला, इसको जेड बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई फोर्स है 3z plus 5, okay, is a force field. Then find work done to move a object in this force field from 0 से 4,2 तक मूव करने में कितना वर्क होगा। ऑब्वियसली दीज 2 पॉइंट्स आर इन द फोर्स फील्ड। तो सिंपल है, पहली चीज तो क्या हो गया, यहाँ पे जो fz है 3z plus 5 है, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ z आर एनालिटिक फंक्शन, सो fz इज एनालिटिक हो गया। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कोचीज इंटीग्रल थ्योरम की। फर्स्ट, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि 0 से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, प्लस ये जो फोर्स फील्ड है, ठीक है, दिस इज गिवन बाय दिस पैराबोला, तो ये भी क्या होगी, कनेक्टेड है, बट ये ओपन है, दिस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो इससे एक चीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर एफजेड जो है वो एनालिटिक है किसी भी डोमेन डी में, अगर कोई से भी 2 पॉइंट लेंगे तो उसको उन पॉइंट्स पे किसी भी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करो, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। सो जो एंड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे z1 से z2 तक, उस पे ये डिपेंड करेगी, यहाँ पे पाथ डिपेंड नहीं करेगा। सो बेसिकली 0 से 4,2 तक जा रहे हैं तो उस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ बस दैट्स इट, सो दिस सेटिस्फाई दोज ऑल थिंग्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना होगा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क अगर वेक्टर में हम बात करें, बेसिकली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट वेक्टर्स का इन 2D, वेक्टर्स का 2D वर्जन ही है ये। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क जो है वो f डॉट डी आर से गिवन है, एंड वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी। f डॉट डी आर क्या है, मान लो एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के, ये फोर्स है। डॉट डी आर क्या होता है, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, सो दिस इज द वर्क। तो इसमें अगर इसमें हम लोग देखें वर्क को, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें वर्क को, तो एफ जेड डी जेड, अगर इसको देखा जाए तो एफ जेड क्या है, u प्लस आयोटा वी, डी जेड क्या है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है। इसको u डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे u एफ एक्स है, ये u है, एंड एफ वाई है वो v है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई चाहिए। तो बेसिकली यहाँ माइनस की जगह में प्लस चाहिए, तो अगर हम एफ बार जेड कर दें यहाँ पे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस वी डी एक्स, ठीक है, प्लस यू डी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका ये रियल पार्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस। तो अगर वर्क की बात करें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में तो ये क्या होगा, एफ बार जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जो भी होगा अलोंग गिवन कर्व, उसका जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी आवर वर्क डन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं भी रहे तो दिस इज द प्रोसेस टू डिराइव इट, ठीक है। अब क्या है, अब तो सिंपल है, रियल पार्ट ऑफ
का जो भी गिवन है एफ जेड बार, एफ जेड क्या गिवन है 3z प्लस 5 गिवन है, 3z प्लस 5 इज एफ जेड। अगर इसको हमें करना है इसका बार इंटू डी जेड, ठीक है। और सी जो है, अब इसमें जो एंड पॉइंट्स होंगे 0 0 और 4,2, 0 0 एंड 4,2, सी पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी वैल्यू, बिकॉज ये एनालिटिक हो गया एफ जेड। अच्छा यहाँ पे एफ जेड बार की एनालिटिसिटी हम डिस्कस नहीं कर रहे, एफ जेड की कर रहे हैं, पर एफ जेड एनालिटिक है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3z बार प्लस 5 dz, इसका रियल पार्ट। अब ये सोल्व करना है सब कैलकुलेशन से। जीरो जीरो से 4,2 रियल पार्ट ऑफ 3z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई प्लस 5 dz क्या हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy। सो दैट इज रियल ऑफ 0 से 0, ये जो इंटीग्रेशन कर दो इसका 4,2 3x प्लस 5 dx, ठीक है, प्लस 3y dy, ठीक है, 3 आयोटा y माइनस आयोटा dy प्लस 3y dy। और हमें चाहिए रियल पार्ट, एक्चुअली इसको हम अंदर भी ला सकते थे, तो रियल पार्ट ऑफ इसका करेंगे तो सिर्फ यही पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 0 से 0, 4 से 2, 3x प्लस 5 dx प्लस 3y dy, यही हमारा आंसर। अब इसको अलग अलग कर दो, 3x स्क्वायर बाई 2 5x, इसकी लिमिट क्या होगी, x की लिमिट देखनी है हमें इसमें, ठीक है। x की लिमिट क्या है, x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 4, ओके, प्लस 3y क्या होगा 3y स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, एंड y इज गोइंग फ्रॉम 0 से 2। बस इसको सोल्व कर लो, दैट विल बी आवर आंसर। 3/2 x स्क्वायर मींस 16 माइनस 0 प्लस 5 4 माइनस 0 प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 20 प्लस 6 है। सो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। सो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन इज 50 यूनिट्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड एक और चीज कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अगर हमें पूछा जाए फाइंड एरिया enclosed by curve modulus z minus 3 plus modulus z minus 3 equals to 10, ठीक है। ये कोई कर्व गिवन है हमें, इसके द्वारा इनक्लोज एरिया क्या होगा। तो इसमें भी हम कोचीज फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि एफ जेड डी जेड जीरो है, ठीक है, अलोंग ए कर्व सी। इसी को दूसरा तरीका इससे ही वी कैन ड्राइव कि अगर किसी कर्व सी में अगर पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं हम, और उस डोमेन में, और ये ए और बी उस डोमेन में लाई कर रहे हैं, एंड इन दैट डोमेन एफ जेड एनालिटिक है, तो ए से बी जाने के लिए जो भी कर्व हम यूज करें, जो भी पाथ हम यूज करें, उस दैट इज इमैटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एंड जो पॉइंट होंगे उसी से डिसाइड होगा, ठीक है। तो मतलब दैट इज बेसिकली देखा जाए तो कोची का ही इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो सेकंड वाली चीज है इसका ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला कि जेड क्यू प्लस 5 है, इसका कोई कर्व दे दिया, उसके लॉन्ग क्लोज कर्व में वो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट जीरो बोल दोगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे इसके वो ऐसे ही होंगे कि अगर एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए गिवन डोमेन डी, और कोई भी दो पॉइंट है उसको उसके उन दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो किस कर्व से जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फाइनल पॉइंट्स ही उस इंटीग्रेशन की वैल्यू डिसाइड करेंगे।
अब इसमें हमें एरिया देखना, इसको देख के चीज तो समझ में आती है कि ये क्या है, ये इलिप्स है। इलिप्स की कंडीशन क्या होती है, इलिप्स अगर ये फोकस F1 है, फोकस F2 है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट जनरल पॉइंट P है, तो वी नो दैट P F1 प्लस P F2 इक्वल्स टू, अगर 2 है, प्रोवाइडेड कि जो F1 F2 की डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 2a, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन वी से दैट द लोकस ऑफ P इज नथिंग बट ए इलिप्स। यहाँ पे F1 क्या होता है, AE कॉमन 0 माइनस F2 क्या होता है, AE कॉमन 0 और P कोई भी जनरल पॉइंट x y हो। तो इससे हम लोग इलिप्स की इक्वेशन है तो इलिप्स निकाल सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि 2 यहाँ पे 10 है और F1 3,0 है, दिस इज प्लस, -3,0 है, ये 3,0 है, सो -3,0 और 3,0 की डिस्टेंस 6 है विच इज लेस देन 2a 10, तो ये इलिप्स ही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती देन ये इलिप्स नहीं होता, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन लोग जनरली भूल जाते अप्लाई करना, बट वी शुड रिमेम्बर दैट टू, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए हमें इसका चाहिए एरिया। अगर हमें या ऐसा पूछ लो एरिया तो क्या हो जाएगा, अगर हम इलिप्स निकालेंगे तो पाई इंटू ए इंटू पी दैट विल बी आवर एरिया। फर्स्ट लेट अस डिटरमाइन दिस इलिप्स, ठीक है। इसका लेट अस से ये पार्ट 1 है जहाँ हमें पूछा गया है कि एरिया क्या है, पार्ट 2 विल डिस्कस के बाद, ओके। तो इसमें क्या है कि ए ई क्या गिवन है 3 है और 2a क्या गिवन है 10 है, हमने इससे इससे कंपेयर कर दिया इसको, ये और ये, तो यहाँ से a तो आ गया 5, अगर a 5 है तो e क्या आ गया 3/5। फर्दर वी नो दैट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय 1 माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो क्या आएगा, यहाँ से वी कैन से कि e स्क्वायर क्या है 9 डिवाइड बाय 25 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25। From this we can say that 16/25 is equals to b square by 25. From this we can say b is 4, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, b 4 है, a है, e एवरीथिंग वी नो। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज द इलिप्स। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए क्या है, ए इज 5 बी इज 4, तो एरिया इज 25, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो आसान है। अब इसका पार्ट 2 जहाँ की पे की कोची जो है उसको अप्लाई होगी, ओके। पार्ट 2 इसका मान लो इट इज बीइंग आस्क्ड कि जो है जेड बार डी जेड की वैल्यू क्या होगी along curve C where C is given by z plus 3 plus z minus 3 equals to 10, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, एक तो तरीका है कि हम लोग क्या करें, यहाँ से इलिप्स हमें मिल गया, इलिप्स क्या मिला था, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से वी कैन राइट कि एक्स इज 5 cos थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा, ये इस पे कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये एक पैरामीटराइजेशन हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलोंग दैट कर्व सी जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई बार, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये तो जेड बार हो गया, डी जेड क्या होगा डी एक्स आयोटा डी वाई, ठीक है, अलोंग दैट कर्व सी, क्लोज्ड कर्व है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्या है 5 cos थीटा माइनस आयोटा, वाई क्या है 4 sin थीटा, डी एक्स क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 sin थीटा डी थीटा प्लस आयोटा डी वाई, डी वाई क्या हो जाएगा 4 cos थीटा डी थीटा, एंड क्योंकि क्लोज कर्व है सो थीटा विल गो फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब इसका जो भी आंसर सॉल्यूशन होगा वही जेड बार डी जेड बार होगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करें सो ये क्या आएगा -25 cos थीटा sin थीटा प्लस 520 आयोटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 sin स्क्वायर थीटा आयोटा, ठीक है, प्लस 16 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन
यहाँ तक क्लियर आएगा। ये 0 से 2 पाई तक है। अब इसमें क्या है, ये तो 0 से 2 पाई में अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रेशन की, एफ टी एक्स ए टू बी इज नथिंग बट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर इसमें, तो ये हो गया 0। सिमिलरली ये भी हो गया 0। इसमें से 20 आई दोनों में कॉमन आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, सो 0 से 2 पाई 20 आई आ गया बाहर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, सो ये हो गया 2 आयोटा इंटू 2 पाई, दैट इज 40 आयोटा पाई। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक तरीका ये भी है करने का। पर अगर हम लोग नोटिस करें, इसका आंसर आया 40 आयोटा 2 पाई, और हमने ऊपर एरिया निकाला था, वो आंसर था 25। तो बेसिकली अगर उस एरिया को हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जा रहा है, जो हमने ऊपर एरिया निकाला था कर्व का, अगर 2 आयोटा से उस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, और ये क्या है, दिस इज जेड बार डी जेड। तो ये एक रिलेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर हमें एरिया निकालना है किसी कर्व का, तो एरिया विल बी गिवन बाई 2 आयोटा इंटीग्रेशन जेड बार डी जेड। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया ये दिस इज बीइंग आस्क्ड, तो ये क्या होता है, अगर ये रिलेशन हमें पता हो तो इसको वी कैन राइट 2 आयोटा ए, और एरिया वी नो, एरिया क्या है पाई इंटू 5 इंटू 4, सो देन हम डायरेक्टली बोल सकते थे इसको कि ये इसका आंसर हो, विदाउट डूइंग ऑल दिस पैरामीटराइजेशन। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मली भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर हम लोग इसको मान लो कोई भी क्लोज कर्व सी है, ठीक है, सो जेड बार टू जेड, अगर इसको हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग क्लोज कर्व सी एक्स माइनस आयोटा वाई, डी जेड क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अगर इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ओके, माइनस आयोटा वाई डी एक्स, ओके, प्लस आयोटा एक्स डी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इसको वी कैन राइट डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। अब इसमें अगर क्लोज का हुआ है तो ये अगर t1 है तो एंड पॉइंट भी t1 ही होगा, तभी तो क्लोज है, तो ये तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो कंटूर मतलब क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये हो गया 0 प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसमें हम y और x तो क्या है, y ठीक है, हमारे पास आ गया आयोटा c माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। नाउ y एंड x जो है माइनस वाई एंड x, दे विल पार्शियल कंटिन्यूस पार्शियल्स, सो बेसिकली वी कैन अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम हियर। सो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलेगी, ये जैसे हमारी ये c है, ये डोमेन है, उसकी बाउंड्री c है, तो इस डोमेन के अंदर वी कैन राइट डेल x बाय डेल x माइनस डेल y बाय डेल y डी एक्स डी वाई। ये तो हो गया 1 प्लस 1 2, तो 2 आयोटा डी एक्स डी वाई। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस डोमेन। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, ये इधर क्या था हमारे पास जेड बार डी जेड along the boundary C. So area enclosed by any curve C is given by 1 divided by iota z bar dz का क्लोज इंटीग्रेशन along this curve C। ठीक है, सो ये याद रहे तो अच्छा।